हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की ओर से जूनियर इंजीनियर्स के पदों के लिए जो नोटिफिकेशन जारी होना था वो यहाँ पे जारी कर दिया गया। तो एलिजिबल कैंडिडेट अब इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए जो डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस है 05/2025 है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया। तो आप जिस भी आरआरबी पे चाहो उस पे जाके इसका नोटिफिकेशन वो डाउनलोड कर सकते हो। रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई जूनियर इंजीनियर्स, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल और मेटलर्जिकल असिस्टेंट के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल गई। सबसे पहले तो टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे दे रखा है, उसके बाद कुछ एनेक्डर्स है वो कैंडिडेट्स के लिए दे रखे हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 31/10/2025 से भरना शुरू होगा। 30/11/2025 तक कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी पेमेंट करने की लास्ट डेट 2 दिसंबर 2025 यहाँ पे रखी गई है। और यदि आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन की विंडो 3/12/2025 से लेकर 12 दिसंबर 2025 के बीच में ओपन रहेगी। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट ने डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट्स है तो उनको स्क्राइब की यदि जरूरत है तो वो 13/12/2025 से लेकर 17/12/2025 तक है। इसकी डिटेल्स है एप्लीकेशन पोर्टल पे वो फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, इनको 7th पे कमीशन के लेवल 6 में अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी इनिशियल बेसिक पे 35,400 रुपए होगी। एज लिमिट 18 से 33 वर्ष। वैकेंसी जो निकाली गई 2,569 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल गई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे है वो फिलअप किया जाएगा। कैंडिडेट एक ही आरआरबी से और एक ही एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे सबमिट कर सकता है। उसके बाद में नीचे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है वो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दे रखे हैं। अब अपने यहाँ पोस्टिंग की बात करें तो कैंडिडेट है जिस आरआरबी से कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता है, शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को उसी वहीं पे अपॉइंट है वो किया जाएगा। और एटलीस्ट कैंडिडेट की 5 से 10 साल की सर्विस है वो भी यहाँ पे पोस्टिंग के लिए, ट्रांसफर के लिए यहाँ पे होनी जरूरी है। उसके बाद है किसी भी प्रकार की हेल्प डेस्क के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है, कॉन्टेक्ट आपको वो दे रखा है। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल की बात करें तो फिजिकल फिट इन ऑल एस्पेक्ट A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड है, B1 का मेडिकल इज फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट और C1 का मेडिकल जो स्टैंडर्ड है वो आपको दे रखा है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। नेशनलिटी की बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट की एज लिमिट है वो कब से कब के बीच में होनी जरूरी है तो वो आप देख सकते हो। 1/8 सभी प्रकार की कम्युनिटीज है उसका कैंडिडेट है, इसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। 1/1/2008 के बाद में जिन कैंडिडेट का जन्म हुआ है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। और 2/1/1993 से लेकर 1/1/2008 के बीच वाले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं यदि अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है। ओबीसी एनसीएल के लिए 2/1/1990 से लेकर 1/1/2008, SC ST के लिए 2/1/1988 से लेकर 1/1/2008 यहाँ पे रहेगी। नहीं SC ST OBC को और जो फिजिकल डिसेबल एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन वो भी प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो जिसमें SC ST एक्स सर्विसमैन, फिजिकल डिसेबल पर्सन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट है उनको 250 रुपए फी का पेमेंट कर लेंगे। जैसे ही वो CBT स्टेज फर्स्ट में अपेयर होंगे तो उनको 250 रुपए वो भी रिफंड कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही अदर कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट उनको 500 रुपए फी का पेमेंट करें, जिसमें से 400 रुपए कैंडिडेट को यदि वो फर्स्ट स्टेज की CBT में अपेयर होते हैं तो 500 में से 400 रुपए उनको रिफंड है वो कर दिए जाएंगे। यानी एप्लीकेशन फी तो यहाँ पे 100 रुपए ही एक्चुअल में रखी गई है। एप्लीकेशन फी का पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन मोड में है वो कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे अपन चलते हैं। नीचे तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन का जो ब्रेकअप दे रखा है, रिजर्वेशन का जो रूल दे रखा है उसके आधार पे कैंडिडेट को यहाँ पे रिजर्वेशन की डिटेल्स वो देखने को मिल जाएगी। तो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट है इसको भी अच्छी तरीके से रीड आउट कर ले। उसके बाद फिजिकल डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस है वो जारी करके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सिलेक्शन कैंडिडेट का किस हिसाब से होगा तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेज से फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्टेज सेकंड में भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन सब वो यहाँ पे किया जाएगा। अब जो स्टेज फर्स्ट CBT एग्जाम होगा जो कि कॉमन होगा सभी नोटिफाइड पोस्ट के लिए, इस पे 90 मिनट का आपको टाइम है वो मिलेगा। 100 क्वेश्चन उसमें रहेंगे जिसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस से जुड़े क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। डिटेल सिलेबस भी आपको यहाँ पे दे रखा है जिसमें मिनिमम 40% मार्क्स
प्राप्त करने जरूरी है। और रिजर्वेशन कैटेगरी को ओबीसी एनसीएल को 30%, एससी को 30%, एसटी को 25% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी। सेकंड स्टेज का जो सीबीटी होगा उसमें 120 मिनट होंगे और 150 मिनट क्वेश्चंस है वो इसमें रहने वाले हैं। इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे वो भी आपको वही जानकारी दे रखी है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। उसके बाद डिसिप्लिन मैपिंग टेबल है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इंजीनियर के कौन कौन से डिसिप्लिन को इसमें मौका दिया गया है। एग्जाम ग्रुप आप चेक कर सकते हो। मैकेनिकल, अलाइड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल और अलाइड जो इंजीनियरिंग है वो आपको जो टेबल 2 में बीएससी केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है उनके लिए यहाँ पे वो डिटेल्स दे रखी है। उसके बाद नीचे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा वो आप लोगों को दे रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbjobapply पे जाके और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स के अंदर दे रखी है। कौन कौन सी आरआरबी से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हो तो उसकी जानकारी आरआरबी वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कोई माइनर मॉडिफिकेशन करना है तो उसकी डिटेल्स भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। अब नीचे अपन चलते हैं तो अब आती है बात जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी, तो क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होनी जरूरी है। कौन कौन से पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकालेगी। तो इसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ईएमयू टीआरएस, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल टीआरडी, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज। इसमें 3 साल का डिप्लोमा कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, जूनियर इंजीनियर सिविल वर्क्स, जूनियर इंजीनियर सिविल वर्कशॉप, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन्स, जूनियर इंजीनियर कैरिज एंड वैगन, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिजाइन एंड वर्कशॉप, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पावर, जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एंड मैकेनिकल वर्कशॉप, जूनियर इंजीनियर वेल्डर की यहाँ पे जो है वो वैकेंसी निकालेगी। इसमें मेडिकल का स्टैंडर्ड भी आप लोगों को अलग अलग दे रखा है A3 B1 C1। इसमें भी 3 साल का रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा कैंडिडेट से मांगा गया है। फिर केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट है, इसमें कैंडिडेट के पास में बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री में यहाँ पे होने जरूरी है। फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डीजल इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा और जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है, इसमें भी डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट से मांगी गई। जूनियर इंजीनियर्स के पदों के लिए जो भी रिक्रूटमेंट निकालेगी उसमें 3 साल का डिप्लोमा है कैंडिडेट से मांगा गया। और डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट है उसमें भी कैंडिडेट से 3 साल का डिप्लोमा है वो यहाँ पे मांगा गया। तो वैकेंसी जो निकाली गई है वो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए जो निकाली गई उसमें डिप्लोमा होना जरूरी है। मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए भी डिप्लोमा यहाँ पे होना जरूरी है। आगे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट आपको दे रखे हो, सब डिपार्टमेंट वो आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स के अंदर दे रखा। वैकेंसी आप चेक कर सकते हो। इसमें आरआरबी अहमदाबाद में कितनी वैकेंसी निकाली गई कौन कौन से पद के लिए तो वो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स के अंदर दे रखी है। आरआरबी अहमदाबाद में 151 वैकेंसी है। उसके बाद आरआरबी अजमेर है उसमें 40 वैकेंसी है। उसके बाद आरआरबी बेंगलुरु है तो इसके अंदर है 80 वैकेंसी है। उसके बाद आरआरबी भोपाल है तो उसके अंदर जो वैकेंसी 58 वैकेंसी है। उसके बाद आरआरबी भुवनेश्वर है, इसमें 36 वैकेंसी है। आरआरबी बिलासपुर में 127 वैकेंसी है। उसके बाद आरआरबी चंडीगढ़ है उसके अंदर 108 वैकेंसी है। आरआरबी चेन्नई है तो उसके अंदर भी आप वैकेंसी है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। 160 वैकेंसी वो यहाँ पे निकाली गई। उसके बाद आरआरबी गोरखपुर है तो उसकी वैकेंसी 98, आरआरबी गुवाहाटी में 7 है। आरआरबी श्रीनगर में 88 वैकेंसी है। आरआरबी कोलकाता है उसके अंदर भी आपको यहाँ पे वैकेंसीज है वो देखने को मिल जाएगी। कितनी कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गए, आइए आप उसको चेकआउट है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे आरआरबी वाइज है वो भी सारी डिटेल्स है वो आपको दे रखी है। आप इसमें पोस्ट वाइज भी चेक कर सकते हो अपनी वैकेंसीज को, और जो यहाँ पे आरआरबी वाइज है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे कुछ एनेक्जर्स है वो आप लोगों को दे रखा है। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई 2569 पदों के लिए यहाँ पे निकल गई। आइए तो दोस्तों सारी जानकारी डिटेल्स में मैंने आप लोगों को बता दी है। यदि आप लोगों के पास में डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन या बीएससी की क्वालिफिकेशन तो आप इन पदों के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।